कोई चीज़ नहीं मिली ना बैठने के लिए कि कोई चीज़ मिली ना बैठने के लिए। ये क्या चीज़ है? ये शायद ऊपर कुछ हो, ऊपर भी कुछ नहीं है। कुछ कुछ तो हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस रूम का दरवाज़ा बंद किया था। मुझे रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने इस रूम का दरवाज़ा बंद नहीं करा। मैं सिर्फ़ एक ही रूम का दरवाज़ा बंद किया था
जिसमें मेरा सामान रखा हुआ था। उसके अलावा मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। अच्छा, मेरे जो दूसरा चैनल है, आप लोगों ने उस पर मेरी वीडियो देखी होगी। उस पर मैं स्टोरी बताना चाह रहा था लेकिन मेरे जहन से निकल गया, उसके लिए माज़रत। तो मैं स्टोरी इसमें बता दूंगा। तो इधर मुझे बड़ी नेगेटिव दोस्तों, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी चले जाऊं और किसी को साथ लेके आऊं। यहाँ जितनी रात गुज़र रही है उतना ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है मुझे। जाले मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं तो पहले चैनल पर कि कितने इस दरवाज़े पर जाले वगैरह हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, कहाँ से बंदा करे। पहले बदबू नहीं आई थी, पहले दोस्तों बदबू नहीं आई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बदबू आई है। तो सड़ा दो, बहुत बुरी बदबू है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हवा नहीं चल रही है कि वो दरवाज़ा जो है वो हवा से बंद हो गया। और वैसे भी वो दरवाज़ा जो है बड़ा जाम है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दरवाज़ा जो है ये जाम है, ये जाम है और ये पूरा बंद हुआ था। हवा से नहीं हो सकता। चलो मान लेते हैं कि हवा से हो गया होगा। वॉशरूम नहीं, गुस्ल खाना।
इधर भी जाले भरे हुए हैं। दोस्तों ये छिपकली जो है वो यहीं पर ही बैठी हुई है कब से, और ये मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है। मेरी छठी इसके हिसाब से ये जगह सही नहीं है। ये देखिए, ये दोस्तों ये 3 प्लेटें जो रखी हुई हैं, ये क्यों, इसकी वजह क्या है, यहाँ क्यों रखी हुई है ये? मतलब ये गंदी जगह है। ये ऐसी एक गंदी जगह के ऊपर एक खाना खाने वाली प्लेटें रखी हुई हैं। मेरी तो नहीं आ रहा समझ में। अगर आपको समझ में आती है चीज़ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितना हो सकता है दोस्तों मैंने दिखा दिया है आपको। अब मैं इस जगह के स्टोरी के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को इस जगह की स्टोरी के बारे में सुनाऊँ, लेकिन कुछ बैठने के लिए कुछ चीज़ मिल जाए। कोई चीज़ नहीं मिली ना बैठने के लिए कि ये क्या चीज़ है? ये शायद ऊपर कुछ हो, ऊपर भी कुछ नहीं है। कुछ तो हो। नहीं यहाँ तो बेकार है यार। दोस्तों मैं आप लोगों को इस जगह की स्टोरी के बारे में सुनाऊँ, लेकिन कुछ बैठने के लिए कुछ चीज़ मिल जाए। बेकार है यार। अच्छा, इससे पहले मैंने किस्सा 4 रातों को क्या था, तो वहाँ पर स्टूल रखा हुआ था एक,
और बैठने के लिए चारपाई वगैरह थी, तो बल्ले बल्ले हो गए थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई चल रहा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ दोस्तों कुछ चल रहा है कोई। दोस्तों मुझे खामोशी हो गई, खामोशी, कोई आवाज़ नहीं आ रही, चलने फिरने की कैसे भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। चलिए ये कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों जिनका ये मकान था, उन्होंने ये मकान सेल कर दिया। जब ये मकान बेचा गया, सामने से हट जावे, तो किसी और ने लिया और उसने इस जगह पे थोड़ा काम करवाया। काम करवाने के बाद उसका ये कहना था कि यहाँ पर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मतलब रंग वगैरह वो खुद कर रहा था। तो दूसरे कमरे में वो जाता है, वो अपने आप को देख रहा है कि वो खुद बैठ के खाना खा रहा है, मतलब एक कमरे से वो कलर कर रहा है, दूसरे कमरे में वो जैसे वो जाता है तो वो खाना खा रहा है। एक ही जैसा बंदा। दिन के टाइम उसने ये देखा कि वो अकेला काम कर रहा था कि वो खुद खाना भी खा रहा है और काम भी कर रहा है। तो उसको कई दिन तक बुखार नहीं उतर रहा था। तो उसने ये मकान ख़रीद तो लिया है, लेकिन ये अब बिकना इसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब वो जो चीज़ें जो थी यहाँ पर वो ज़ाहिर हो रही हैं। अच्छा मैं बताता चलो कि किस्सा 4 रातों का ये जो मैंने नाम रखा है, ये नाम मैंने ऐसे ही नहीं रखा है। ये जो ड्रामा है ये मैंने बड़ा टीवी जो चैनल है एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोड्यूसर अरसलान फ़ारूकी, सॉरी वो क्या है जो सज्जाद सलीम जो करते हैं, उनके जो प्रोड्यूसर हैं अरसलान फ़ारूकी, ये आइडिया मैंने उनके सामने रखा था। उनके आमने सामने बैठ के मैंने बात करी थी उनसे कि ये मैं काम करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यार ये काम तो सज्जाद सलीम भी कर रहे हैं, आप भी वही करोगे तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये आइडिया तो उन्होंने फेल कर दिया था, लेकिन इसी पर मैंने ख़ुद काम किया और अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, बेपनाह प्यार मोहब्बत मिला मेरे को। और अब मैं यही करने पे मजबूर हूँ कि एक अलग से अलग ही चीज़ है इसमें कि लोग जो जाते हैं और आ जाते हैं एक रात में करके। मैं भी कर रहा हूँ, कितने एपिसोड करें, और भी अगर ख़तरनाक जगह होती तो ऐसे ही करना पड़ता है कि एक ही रात में करके आ जाओ। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं 4 रातें रुकता हूँ। तो वहाँ पर मैंने पहली रात में एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली, मुझे नहीं पता। तो लोगों के सवाल थे, यार आपने इतनी ख़तरनाक चीज़ रिकॉर्ड करी। मुझे नहीं पता था कि मेरे से रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि वो चीज़ मेरे सोने के बाद रिकॉर्ड हुई है मेरे सामने। अगर वो चीज़ मेरे सामने होती रिकॉर्ड, तो यार कौन सा ऐसा बंदा है, कोई चीज़ अगर सामने आपको देख ले और आप वहाँ पर रुक जाओ, रात रुक जाओ, यार मैं उस बंदे को मैं क्या कहूँ उसको, मैं अपना उस्ताद मान लूँगा उसको। मैं कोई नहीं रुक सकता। अगर आपने कोई चीज़ देख ली उसके बावजूद भी आप रुक गए, नहीं रुक सकते आप। तो मैंने ये सारी चीज़ें एडिटिंग में देखी हैं। एडिटिंग जब मैं कर रहा था उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस की है, यार ये क्या सीन हुआ है, ये तो मेरे सामने ही हुआ और मेरे को तो नुकसान भी हो सकता था। तो खैर इस जगह पर एक टैंक है, वो टैंक गालिबन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। टैंक के बारे में ये कहा जाता है कि उसके अंदर पानी है, थोड़ा सा पानी है। और अब ये बात
में कितना दम है कितना नहीं है, ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं ख़ुद टैंक के अंदर उतरूँ और मैं देखूँ कि कहते कि रात में 12 या 12:30 बजे के बीच में आप टैंक के पास नहीं जाना। अंदर तो बहुत दूर की बात है, आप उसके पास ही मत जाना। तो अब क्या मसलियात है, क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मुझे नीचे नीचे जाना चाहिए। टैंक के नीचे मैं टैंक के जाके देखूँगा कितना पानी है। ज़्यादा पानी होगा तो नहीं जाऊँगा, अगर पानी कम होगा तो जाके देखूँगा क्या चक्कर है, क्यों मना करते हैं, वजह क्या है। और मैं क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। एकदम इतनी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आई है, इंजर पिंजर हिल गया मेरा तो अंदर से। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कितनी तेज़ आवाज़ थी। मेरा ठंडा कर दिया इसने मुझे एकदम, ऐसे हिलने का भी दिल नहीं चाह रहा। जब आपकी सोच में भी नहीं हो ना कोई चीज़ और अचानक से हो जाए तो आपकी हालत टाइट हो जाती है। दोस्तों, ये दरवाज़ा मतलब ये तो अपनी जगह से नहीं हिला, लेकिन ये दरवाज़ा एकदम जो है स्पीड से ये बंद हुआ है और ये एकदम खुला है। इसी की आवाज़ थी दोस्तों, इसी की आवाज़ थी। दोस्तों, ये जो रस्सियाँ पड़ी हुई है ना, यकीन माना मुझे ना इन रस्सियों से बड़ा ही ज़्यादा खौफ आता है। सच में खौफ आता है मुझे इन रस्सियों से। वो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर रस्सी बंधी, वो नीचे लटकी हुई है। मुझे ना इन चीज़ों से क्या बोलूँ, बस मुझे ऐसा लगता है जी, छोड़ें यार, मैं क्या बोलूँ, ऐसी जगह पे बोलना भी नहीं चाह रहा मैं। ये देखें, एक रस्सी यहाँ पर बंधी है। चले, ये तो हो सकता है इसको बांध लेंगे। ये मेरे ख्याल से इसके लिए करा होगा, वेंटिलेटर के लिए। यहाँ पर भी कोई सेवर वगैरह नहीं लगा हुआ। यहाँ पर भी कोई सेवर वगैरह नहीं लगा हुआ। कुर्सी खिसकने की आवाज़ आई है दोस्तों, कुर्सी तो कोई है ही नहीं। क्या चीज़ है?
दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे घर के अंदर सब में हल्की जगह जो मुझे लग रही है, मतलब मुझे जगहें भारी हैं, और मुझे जो बताया गया यार ये कमरा जो है ना बड़ा भारी है, बहुत ज़्यादा हाई फाई भारी है, लेकिन मुझे ये कमरा हल्का लग रहा है। और जितने अभी 2-3 दफ़ा मैं राउंड लगा चुका हूँ, ये जगह मुझे हल्की लग रही है, बाकी सारी जगह मुझे भारी लग रही है। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा मुझे भारी जगह जो लग रही है, वो जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है ना, बाकी आप समझदार हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ज़रा गौर से देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको। ऊपर भी जाले वगैरह बने हुए हैं, मतलब ये बना हुआ है, ये क्या है, ये पूरे जाले भरे पड़े हैं। ये दूर से दिखाया तो मैं आपको, ये देखें, ये बना हुआ है, ये बनाया है, ये पेंटिंग है या क्या चक्कर है। ये 2 आंखें लग रही हैं मुझे, ये 2 आंखें हैं, ऊपर इसके बाल वगैरह हैं। उई, ये बना हुआ है, ये बनाया है, ये पेंटिंग है या क्या चक्कर है। ये 2 आंखें लग रही हैं मुझे, ये 2 आंखें हैं, ऊपर इसके बाल वगैरह हैं। उई, दूसरी बार हुआ है दोस्तों ये। मैं ये कह रहा था दोस्तों, मैं ये एडिटिंग में चेक करूँगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं जब ये दरवाज़ा बंद हुआ है ना, मुझे पता नहीं, मैंने जब हाथ लगाया ना इस पर, मुझे ऐसा लगा कि ये आँख जो है इसकी बड़ी हुई है। शायद मेरी गलतफहमी है, गलतफहमी लग रही है मुझे, लेकिन मैंने इसी वजह से हाथ लगाया इस पर कि कुछ मुझे चक्कर लग रहा था इसमें। दोस्तों काफ़ी रात हो गई है, मैं सोच रहा हूँ दोनों कैमरे लगा देता हूँ, और बस ये दरवाज़ा बंद हुआ है और आवाज़ आई है, और मेरे ख्याल से और तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं है। बाकी देखते हैं, हो सकता है रात में सोने के बाद कुछ रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मतलब कि मैं ऐसे हॉन्टेड लोकेशन पर सो कैसे जाता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सोना इतना आसान नहीं होता है। मैं रात को बस करवटें बदलता रहा हूँ, मेरे को नींद सही से नहीं आई है। और जब आपको नींद आनी होती है ना, तो नींद कांटों पर भी आ जाती है जब नींद आनी होती है। तो मैं बड़ी मुश्किल से और नींद पूरी नहीं हुई मेरी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सुबह हो गई है, धूप निकल गई है। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे सही से पता भी नहीं चला कि यार कब सुबह हो गई। और यहाँ पर एक हॉन्टेड लोकेशन पर आप सुबह होती हुई देख ली। मैं अभी थोड़ा सा मुँह में पानी वगैरह मारा, मैं आपको तो सुबह का नज़ारा भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं फिर जॉब के लिए निकलूँ। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ वैसे।